हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एलटीएसटी क्लासेस में। तो आई होप आप सभी बहुत अच्छे हैं, बेहतरीन तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं। तो आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 10.2 क्लास 10 से। तो आगे की एक्सरसाइज करने से पहले कुछ बेसिक चीजें जो हमें पता होनी चाहिए इस एक्सरसाइज के लिए, जो इंपॉर्टेंट भी है वो समझते हैं। तो कुछ केसेस आज हम स्टडी करने वाले हैं टेंजेंट को लेकर। टेंजेंट हमने इससे प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था, टेंजेंट, कॉर्ड और सेकेंड वगैरह हमने डिस्कस कर लिया है। तो आज हम टेंजेंट के कुछ केसेस पढ़ेंगे। तो फर्स्टली हम कुछ फिगर ड्रॉ कर रहे हैं यहां पे। एंड वन मोर फिगर। फाइन। तो हम 3 केसेस पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। फर्स्ट केस, ठीक है, 1 बाय 1 हम पढ़ेंगे। सेकेंड एंड ओके। तो हमने यहां पे 3 फिगर ड्रॉ कर लिया है। सो 1 बाय 1 हम केस पढ़ते हैं। केस फर्स्ट जो हमारा होता है उसमें क्या है कि हमने देखा कि हमारी जो टेंजेंट, फिलहाल तो ये टेंजेंट है नहीं, ठीक है, और अगर कोई ऐसा फिगर आपको दिखता है जो कि एक ऐसी टेंजेंट लाइन किसी ऐसे पॉइंट से होकर पास हो रही है जो कहां पे लाई करता है, इनसाइड दी सर्कल, मतलब वो सर्कल के इनसाइड से अगर पास कर रही है, कहीं पे भी किसी भी पॉइंट की बात करोगे तो इसी पॉइंट से होकर गुजर रही है, पास हो रही है, दैट मीन ये इनसाइड दी सर्कल के पॉइंट से गुजर रही है। तो यहां पे क्या होगा, नो टेंजेंट होगा। मतलब फर्स्ट केस में क्या बोला जाएगा, नो टेंजेंट। मतलब ऐसी कोई भी लाइन अगर ड्रॉ की गई है किसी भी फिगर में तो वो टेंजेंट नहीं होगी। अब बात करते हैं केस 2 की। केस 2 क्या है हमारा? केस 2 में देखेंगे हम कि जो टेंजेंट है, हमारी जो टेंजेंट है वो किस पे पास हो रही है, ऑन द सर्कल, एक पॉइंट पे पास हो रही है, ठीक है, ऑन द सर्कल है, ना इनसाइड द सर्कल है ना आउटसाइड द सर्कल है। कहां पे है? ऑन द सर्कल, मतलब सर्कल की बाउंड्री से पास होगी, सिर्फ और सिंगल एक पॉइंट से टच होते हुए जाएगी। ऐसी जो टेंजेंट्स होंगी, कितनी टेंजेंट्स हो सकती है? मैक्सिमम 1 टेंजेंट। मतलब अगर आपसे बोला जाए कि किसी सर्कल की एक पॉइंट से एक पॉइंट पे कितनी टेंजेंट पास हो सकती हैं, तो मैक्स टू मैक्स 1 टेंजेंट पास हो सकती है, ये बात याद रखेंगे। एंड थर्ड जो हमारा केस है, केस 3, वो क्या है? यहां पे ध्यान से देखेंगे तो एक आउटसाइड पे क्या है, एक पॉइंट है, वहां से 2 टेंजेंट ड्रॉ है, और वो कहां? एक ऑन दी सर्कल पे, ठीक है। तो ऐसे में कितनी पॉसिबल हो सकती है, आप बताइए। ऐसे अगर है, ऐसा कोई फिगर है आउटसाइड, इससे क्या हम इस पॉइंट से और क्या टेंजेंट पास कर सकते हैं? नहीं, मैक्सिमम कितनी? 2। मैक्सिमम की जगह पे हम बोलेंगे एग्जैक्टली कितनी हम पास कर सकते हैं? 2 टेंजेंट्स। और ये केस हमारे लिए इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इससे थ्योरम 10.2 इसी पे बेस्ड है, इसी फिगर पे। तो चलिए इसको हम इरेज करते हैं। आई होप ये चीज आपको समझ में आई, ठीक है। अगर इनसाइड पे बात करेंगे तो कोई भी टेंजेंट इनसाइड दी सर्कल नहीं होती। ऑन दी सर्कल के किसी एक सिंगल पॉइंट की बात करेंगे तो मैक्सिमम 1 टेंजेंट वहां से ड्रॉ की जा सकती है। और अगर किसी आउटसाइड सर्कल, आउटसाइड पॉइंट से अगर सर्कल पे कोई टेंजेंट ड्रॉ की जा रही है तो मैक्स टू मैक्स एग्जैक्टली 2 टेंजेंट्स ही ड्रॉ की जा सकती है, इससे ज्यादा नहीं की जा सकती। आई होप ये चीज आपको समझ में आई। बात करते हैं हम थ्योरम 10.2 की, जो कि हमने बोला भी कि इस पे बेस्ड है। ये लाइन इधर भी हो सकती है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फिलहाल हमें ये समझना है। तो थ्योरम 10 क्या कहती है कि अगर ऐसा फिगर है तो उसकी जो दोनों लाइंस होंगी, मीन जो ये लाइंस हैं,
ठीक है, ये क्या होंगी, इक्वल होंगी। मतलब थ्योरम क्या कहती है, द लेंथ ऑफ tangents drawn from an external point to the circle are equal। ये है हमारी थ्योरम 10.2। मतलब किसी एक्सटर्नल पॉइंट से अगर हम दो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं किसी भी सर्कल पे, तो वो दोनों टेंजेंट की जो लेंथ होगी वो क्या होगी, इक्वल होगी। तो इसको ऐसे ही हम नहीं बोलेंगे इक्वल, इसको हम करते हैं पहले प्रूफ, क्या ये जो बोला जा रहा है ये सही है। तो उसके लिए आप हमें बताएंगे, क्या मैं यहां पे इन फिगर्स को ज्वाइन कर सकता हूं, ठीक है, और कुछ इस तरीके से, ठीक है। आपको भी पता है कि अगर सेंटर से टेंजेंट जो कांटेक्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है उस पर कोई भी लाइन ड्रॉ करते हैं तो वो कैसी लाइन होगी, परपेंडिकुलर, मींस यहां पे है और यहां पे एंगल कितना बनेगा, 90 डिग्री का। तो गिवन हमारे पास क्या है, हमारे पास गिवन है OB and OA is the radius of circle, ठीक है, and PB and PA are two tangents। ये इक्वल है कि नहीं है इसकी बात हम बाद में करेंगे, ठीक है। अगर ये जो है ये रेडियस है और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे क्या हो रहा है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट और सेंटर पे ये क्या है, परपेंडिकुलर है, तो एंगल कितना हो जाएगा, एंगल क्या होगा, एंगल PAO इक्वल्स टू एंगल PBO and this is equals to 90 डिग्री, ठीक है। तो ये चीज हमें पता चल गई कि ये क्या है, ये दोनों एंगल इक्वल है और 90 डिग्री है। तो अब हम बात करेंगे इस ट्रायंगल की और इस ट्रायंगल की, और दोनों को क्या करेंगे, आपस में कंपेयर करते हैं। तो इन ट्रायंगल, फर्स्ट ट्रायंगल हमारा POB एंड ट्रायंगल POA, इन दोनों ट्रायंगल्स को हम करने वाले हैं कंपेयर। तो यहां पे हमें कॉन्ग्रुएंसी देखनी है, तो कॉमन क्या क्या है, रेडियस अगर इक्वल है तो यहां पे सबसे फर्स्ट थिंग हम क्या लिख सकते हैं, OA इक्वल्स टू OB, क्यों, रेडियस ऑफ द सर्कल, फाइन। एंड इसके अलावा OP जो लाइन है हमारी, OP इक्वल्स टू PO लिख लो, क्यों भाई, कॉमन लाइन है। तो अगर कॉमन लाइन है तो दैट्स मीन ये क्या होगी, ऑफ कोर्स इक्वल तो होगी ही होगी। और एक चीज यहां पे हमने एक चीज और फाइंड की, क्या, एंगल कौन सा, POA इक्वल्स टू एंगल POB एंड दिस इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। सो एंगल आर 90 डिग्री, ठीक है। तो यहां से हमने देखा साइड एंगल, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी से ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। बाय साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल्स we can say, हम क्या बोल सकते हैं कि जो ट्रायंगल हमने लिया था POB, ट्रायंगल POB congruous to triangle POA, hence
अगर अब ये दोनों कॉन्ग्रुएंट्स हैं, ठीक है, कॉन्ग्रुएंट का मतलब इसकी जो साइड्स हैं, करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होंगी, इक्वल, एस ए पी इक्वल्स टू पी बी बाय सी पी सी टी। और यही हमें प्रूफ करना था, यही थ्योरम कह रही थी कि अगर किसी एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल पे दो टेंजेंट ड्रॉ की जाती है तो उनकी जो लेंथ होगी दोनों टेंजेंट्स की वो आपस में क्या होगी, इक्वल होगी। तो ये कहानी सिर्फ इन्होंने लिखी नहीं है, ये कहानी एक्चुअल में भी है, ये हमने प्रूफ करके भी देख लिया है और समझ लिया है कि हाँ कुछ इस तरीके से इसकी प्रूविंग भी होती है। और प्रूविंग बहुत जरूरी होती है, हमारे माइंड में होनी ही चाहिए, ये तो हमें करना ही करना है, ठीक है। तो आई होप ये चीज समझ में आई। अब बढ़ते हैं हम एक्सरसाइज की तरफ। पहले कुछ एमसीक्यूज जो स्टार्टिंग में वो देखते हैं, तो इसको फटाफट करते हैं रेस। ओके, सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम अ पॉइंट क्यू द लेंथ, पहले तो इसके लिए फिगर ड्रॉ करना होगा। तो फ्रॉम अ पॉइंट क्यू द लेंथ ऑफ टेंजेंट टू अ सर्कल इज 24 सेंटीमीटर and the distance of Q from the center is 25 centimeter. The radius of the circle is क्या होगी। तो पहले तो इसका हम फिगर ड्रॉ करते हैं। ये सपोज दैट हमारा सर्कल है, फाइन, और ये इसका सेंटर है। तो अब बात करेंगे स्टार्टिंग से, है ना। फ्रॉम अ पॉइंट Q, मतलब एक आउटसाइड कोई पॉइंट है और वो Q है, ठीक। The length of the tangent to a circle is 24, मतलब जो यहां से एक सपोज दैट ये टेंजेंट ड्रॉ की गई, ये पॉइंट Q, इस पॉइंट तक, इसके ऊपर की हम इसको थोड़ा सा रिमूव कर देते हैं, ठीक है, ताकि कंफ्यूजन ना हो। ये जो लेंथ है ये है 24 सेंटीमीटर, राइट। अब हम बात कर रहे हैं कि एंड द डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम द सेंटर इज 25, मतलब जो सेंटर है उससे Q की जो डिस्टेंस है वो है 25 सेंटीमीटर, फाइन। तो आपको इसकी रेडियस मींस ये रेडियस आपको बतानी है, और हमें पता है कि रेडियस जो होती है टेंजेंट जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है उस पे क्या होती है भाई, परपेंडिकुलर होती है, ठीक। तो इसके ऑप्शन हम पहले लिखते हैं फिर क्वेश्चन को करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हमारा है फर्स्ट, इसका ऑप्शन ए जो है वो है 7 सेंटीमीटर। कुछ लोग तो आंसर दे भी चुके होंगे, आई होप 12 सेंटीमीटर। सी ऑप्शन 15 सेंटीमीटर एंड डी ऑप्शन आपका 24.5 सेंटीमीटर। तो इस क्वेश्चन को करना बहुत ही इजी है, ठीक है, थोड़ा सा दिमाग के घोड़े दौड़ाने हैं, ठीक। तो ये हमसे पूछा गया है और ये हमें बताना है, तो इसको अगर हम बाहर निकाल लेते हैं तो ये फिगर जो हमारा है कुछ इस तरीके से बन जाएगा। ये जो स्ट्रेट लाइन दिख रही है 24 सेंटीमीटर, ये जो स्ट्रेट लाइन दिख रही है 25 सेंटीमीटर, एंड जो ये रेडियस थी हमारी ये हमसे पूछी गई है। हमने सेंटर O ले लिया, अगर ये Q है हमने P मान लिया, ठीक है। तो हमारा जो ये पॉइंट था ये P है, ये पॉइंट हमारा Q है, ये पॉइंट हमारा O है, क्या कहते हैं, ठीक है। तो अब यहां पे इस फिगर में हम क्या कर सकते हैं, अगर ये एंगल कितना है 90 डिग्री है, तो वी कैन यूज पाइथागोरस थ्योरम बाय पाइथागोरस थ्योरम। भाई क्या होता था, बेस का स्क्वायर इक्वल्स टू, है ना, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, ठीक है। बट यहां पे हमसे क्या पूछा जा रहा है, हमसे परपेंडिकुलर पूछा जा रहा है। दैट मीन पी स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। कोई कंफ्यूजन आई होप नहीं होगी, इतना अगर समझ में आया तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। यहां पे अगर देखोगे तो बेस हमारा क्या है 24 है और हाइपोटेन्यूज कितना है 25 है और परपेंडिकुलर आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो परपेंडिकुलर एज इट इज पी क्या है ओपी लिख लेंगे यहां पे, और बी स्क्वायर मतलब पी क्यू का होल स्क्वायर माइनस दिस इज 25 तो ओ क्यू स्क्वायर। यहां पे हम क्या कर सकते हैं
25 का होल स्क्वायर माइनस दिस इज 24 का होल स्क्वायर। तो भाई इसके लिए तो अब स्क्वायर करना पड़ेगा, इसका स्क्वायर तो बहुत इजी है, कितना 625 माइनस इसका कितना होगा 500 कर लेते हैं 24 4 4 जा 16 1 कैरी और 4 2 जा 8 1 9 और ये आपका 48 तो 6 और ये 9 है तो 9 और 8 आपका 17 और यहाँ पे 1 576 तो सब्ट्रैक्ट करने पे क्या वैल्यू मिलेगी हमें 15 से 6 9 और यहाँ पे 11 से 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आप 4 और ये कैंसिल आउट तो OP एक चीज यहां पे स्क्वायर रहेगा, ठीक है। तो दैट मीन स्क्वायर यहां से रिमूव करेंगे, हमारे पास दो वैल्यूज आएंगी, क्या आएंगी 2 वैल्यूज। OP इक्वल्स टू क्या होगा प्लस माइनस 7 सेंटीमीटर, ठीक है। यूनिट हम लगा लेंगे तो नेगेटिव का कोई मतलब नहीं है, तो पॉजिटिव 7 सेंटीमीटर अगर ऑप्शन में है दैट मीन हम सही है, ए ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। बट देखो ये हमने प्रोसीजर भी किया, आपको क्विक रिस्पांस कर लेना, अच्छा ठीक है ये बोल रहा है, ये हो गया आपका परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस, ये हो गया हाइपोटेन्यूज, फार्मूला पुट किया आंसर निकाल दिया, कुछ भी कोई कंफ्यूजन नहीं करना है आपको, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, तो क्वेश्चन कह रहा है इन फिगर 10.11 इफ TP एंड TQ आर टू टेंजेंट, TP एंड TQ आर टू टेंजेंट टू अ सर्कल विद सेंटर O so that angle POQ equals to 110 डिग्री, देन फाइंड PTQ इज, मतलब ये एंगल आपसे पूछा जा रहा है और क्वेश्चन नंबर 2 के जो आपके ऑप्शन होंगे वो है 60 डिग्री, ए ऑप्शन है 60 डिग्री, बी ऑप्शन आपका होगा 70 डिग्री, सी ऑप्शन आपका हो जाएगा 80 डिग्री एंड डी ऑप्शन होगा आपका 90 डिग्री। तो इसको भी हम फटाफट करते हैं। ये आपको कुछ ऐसा फिगर आपको देखना है ना, कि ये क्या है आपको क्वाड्रिलेटरल दिख रहा है, 4 साइडेड का फिगर दिख रहा है, ठीक है। अगर ये एक 4 साइडेड फिगर है और आपको ये दो एंगल जो है ये समझने क्या है, यहां से आप ये टेंजेंट है, टेंजेंट से आपको रेडियस पे परपेंडिकुलर है, इधर भी टेंजेंट है, टेंजेंट से क्या है परपेंडिकुलर है, ठीक है। सो क्या हो जाएगा, हमने लिख लिया TP एंड TQ आर टू टेंजेंट्स, TP एंड TQ जो है दो टेंजेंट्स हैं, ठीक है। अब इन दोनों टेंजेंट्स पे यहां पे देखना है क्या परपेंडिकुलर है, OP परपेंडिकुलर ऑन TP एंड OQ परपेंडिकुलर ऑन TQ। सो एंगल OPT equals to 90 degree and angle OQT equals to 90 degree। फाइन। सो अब हम होल फिगर की बात करते हैं। सो इन फिगर ये लिखते हैं इन क्वाड्रिलेटरल कौन सा क्वाड्रिलेटरल फिगर है, PTQO या कोई भी नाम दे सकते हैं, PTQO, फाइन। एंगल OPT प्लस एंगल PTQ प्लस एंगल TQO प्लस एंगल QOP इक्वल्स टू कितना होता है 360 डिग्री। अब इतना तो हमें पता होना चाहिए ना कि जो सम ऑफ क्वाड्रिलेटरल के ऑल एंगल्स का कितना होगा 360 डिग्री। तो यहां पे आप देखेंगे OPT, जो OPT है वो अभी हमने यहां पे फाइंड किया क्या
90 डिग्री है। फिर कह रहे हैं PTQ, तो PTQ ऑलरेडी पूछा गया है हमसे, एंगल PTQ एज इट इज लिख देंगे, प्लस TQO, TQO, तो TQO कौन सा है, TQO ये भी हमने अभी निकाला है ना, मैंने उल्टा लिखा हुआ, कोई दिक्कत नहीं, कितना है 90 डिग्री, प्लस एंगल QOP जो कि 110 डिग्री गिवन है 360। तो इन सारे एंगल्स को हम सम कर लेंगे, दिस इज 180, 180 एंड 280 और 290। सो एंगल PTQ इक्वल्स टू 360 डिग्री माइनस कितना होगा 180, 290 डिग्री। सो PTQ, एंगल PTQ इक्वल्स टू 70 डिग्री। सर्च करेंगे अपने ऑप्शन में, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं, इसलिए प्रोसीजर में चल रहे हैं ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो। आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई है। मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। ओके, सो इसके लिए भी एक फिगर ड्रॉ किया जाए पहले। If tangent PA and PB from a point P to a circle with center O are inclined to each other at angle of 80 degree, then POA is equals to, चलिए let's draw a circle और center ये होगा। ठीक है, तो इसमें कह रहे हैं PA और PB, मतलब कॉमन पॉइंट हमारा P है, सो यहां से एक पॉइंट से और कहीं भी जाने लगते हैं आप लोग, है ना, भटकना नहीं है। ठीक है, दिस इज A एंड दिस इज B। ठीक है, और ये बोल रहे हैं कि सेंटर O, और ये इंक्लाइंड कितने पे, 80 डिग्री पे। ठीक, एंड कुछ यू भी हम कर लेंगे, और आपसे पूछा जा रहा है POA, POA मतलब ये एंगल जो आपका है ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक, कोई बड़ी बात नहीं है, इसके ऑप्शन तो मैंने लिखे नहीं। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 3 के ऑप्शन ए है आपका 50 डिग्री, ऑप्शन बी है आपका 60 डिग्री, ऑप्शन सी है आपका 70 डिग्री एंड ऑप्शन डी है आपका 80 डिग्री। ठीक है, तो चलिए कोई नहीं, देखते हैं इसको भी। हमने क्या बोला कि आउटसाइड से सेंटर परपेंडिकुलर मींस ये एंगल क्या हो जाएंगे, 90 हो जाएंगे भाई। अगर ये एंगल 90 डिग्री है और ये 80 डिग्री है, तो फिर से हम क्या करेंगे, क्वाड्रिलेटरल फिगर है, फिर से 360 करेंगे। ठीक है, तो हमने फिर से वही चीज लिखी, AP PA and PB are two tangent। ठीक है, OA perpendicular on PA and OB perpendicular on PB। So angle PBO equals to angle PAO, this is equals to 90 डिग्री। क्यों, क्योंकि परपेंडिकुलर है। ठीक है, जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है हमारा, आप लिख भी सकते हैं इस चीज को कि अगर सेंटर से कोई भी लाइन ड्रॉ की जा रही है किसी भी टेंजेंट जो भी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से, तो वो क्या होगी, परपेंडिकुलर जो होगी वो एंगल कितना बनाएगी, लाइन कितना एंगल बनाएगी, 90 डिग्री का। तो ये 90 डिग्री हो गया। सो हमने लिखा इन क्वाड्रिलेटरल अब कौन से क्वाड्रिलेटरल फिगर की बात कर रहे हैं हम, AP
BO, ठीक है, नाम थोड़ा सा अटपटा है, कोई दिक्कत नहीं, APBO, ठीक है। सो यहाँ पे भी हम एंगल का सम करेंगे। सो एंगल डायरेक्ट ले सकते हैं, एंगल P प्लस एंगल B प्लस एंगल O प्लस एंगल A इक्वल्स टू 360 डिग्री। यहां पे एंगल P कितना है आपका 80 डिग्री प्लस एंगल B 90 डिग्री प्लस एंगल O आपसे पूछा गया है, पूछा नहीं है, फाइंड करना है, एंगल AB 90 डिग्री 360 डिग्री। यहां से इनको हम सम कर लेंगे, 180 और 180 के साथ 80 जाएगा, 260 डिग्री, 260 डिग्री प्लस एंगल O, दिस इज इक्वल टू 360 डिग्री, ठीक है, एंगल O इक्वल टू 100 डिग्री, ठीक है। तो हमारे पास जो एंगल O है, सिर्फ टोटल एंगल जो आ गया वो कितना आ गया 100 डिग्री, ठीक है। तो अभी हमें क्या करना है, हमारा आंसर तो ये नहीं है ना, हमें क्या करना है, हमें बताना है कि एंगल POA कितना है, मीन सिर्फ इसका हाफ पोर्शन बताना है अपर साइड पे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने की कोशिश करते हैं इन ट्रायंगल POA एंड ट्रायंगल POB। तो PO में और POB में क्या है, सिमिलरली OA इक्वल्स टू OB, रेडियस हो गई है आपकी, ठीक है। एंड सेकेंड थिंग क्या इक्वल है इसमें, कि जो OP लाइन है वो PO लाइन, मीन्स ये कौन सी लाइन हो गई, कॉमन लाइन हो गई आपकी, फाइन। एंड थर्ड वन आपका जो एंगल है OBP इक्वल्स टू एंगल OAP 90 डिग्री, ठीक। तो यहां पे दिस इज साइड, दिस इज ऑल्सो साइड, दिस इज एंगल। तो ट्राइंगल POA कॉन्ग्रुएंस टू ट्राइंगल POB बाय साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी, ठीक है। सो हम क्या कह सकते हैं कि जो इसके एंगल्स होंगे, मींस अल्टरनेट सॉरी करस्पॉन्डिंग जो साइड्स एंगल्स होंगे करस्पॉन्ड, वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो इसमें ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, ठीक है। हमें तो यही फाइंड करना है ना, तो हमने फाइंड कर लिया, ये जो एंगल है मींस एंगल BOP, एंगल BOP इक्वल्स टू, सॉरी हाँ ठीक, इक्वल्स टू AOP, या एंगल AOP बोले या POA, ये इक्वल होगा बाय CP CD, क्या कहते हो, ठीक। और एक चीज हमने देखी कि अगर प्लस करते हैं, क्योंकि हमें टोटल दिया है ना, तो इन दोनों एंगल को ही ऐड करने में तो एंगल O मिलेगा हमें पूरा। तो BOP प्लस एंगल POA, इन दोनों को अगर हम ऐड करते हैं तो हमें कितना आंसर मिलता है 100 डिग्री। तो हमने ऊपर से एक चीज देखी कि ये दोनों एंगल क्या है, आपस में इक्वल है, मतलब BOP की जगह पे हम POA लिख सकते हैं, या POA के प्लेस पे हम BOP लिख सकते हैं। तो हमने क्या किया, BOP जो जहां पे लिखा था वहां पे हमने लिखा एंगल POA प्लस एंगल POA इक्वल्स टू 100 डिग्री। तो ये जो चीज लिखी हमने 2A, हमारे पास क्या हो गया, ये चीज 2 एंगल POA इक्वल्स टू 100 डिग्री। सो एंगल POA क्या हो जाएगा आपका 50 डिग्री, और यही हमें फाइंड करना था POA। तो POA का जो आंसर आया है वो कितना आया है 50 डिग्री। तो लेट्स चेक इन द ऑप्शंस, ऑप्शन फर्स्ट इज राइट फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, तो आई होप ये चीज आपको समझ में आई किस तरीके से आपने इसको किया, बट आप बहुत क्विक तरीके से कर सकते हैं। आपने फटाफट सोचा MCQ है, अगर MCQ ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं क्योंकि आपका जो पोर्शन है एग्जाम का पैटर्न उसमें MCQ पूछे जाते हैं। तो MCQ में आप डायरेक्ट इसमें देखा आपने कि अच्छा ये फिगर है, इसकी प्रैक्टिस इतनी करनी है आपको, ठीक है। 180 हो गया, ये 110 आ गया, ठीक। तो इसके बाद इनको हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर लेंगे, ये हाफ हो जाएगा, 50 आ जाएगा,
ठीक है। सिमिलरली अगर इसमें बात करते हैं तो ये एंगल भी कितने हो जाते हैं 40 डिग्री, ये एंगल भी कितना होता है 40 डिग्री। अब आपको ये भी बोल दिया है कि एंगल जो APB है, अब सपोज दैट इसी क्वेश्चन में आपसे क्वेश्चन पूछ सकते थे कि एंगल APB जो है वो 80 डिग्री है, बट अगर एक लाइन सेंटर से P पे ड्रॉ की जाती है और आपसे पूछा जाता है APO कितना है, तब आपको उसके लिए भी सेम प्रोसीजर करना था, सेम तरीके से आपको पूरा क्वेश्चन करना पड़ता। पहले आप क्वाड्रिलेटरल के जो एंगल्स हैं उसके थ्रू इस एंगल को पता करते हैं, देन आप उसको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते हैं, कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के बाद तब आप जाके यहाँ पे एंगल को डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो आई होप ये चीज आपको समझ में आई है क्वेश्चन नंबर 3 तक। ठीक है, ओके, तो तब तक ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।